यही रास्ता है ना? ठीक है, पीछे आ जाओ। दोस्तों अभी हम लोग एक भूतिया आम के पेड़ के पास जा रहे। कौन सा होगा पेड़? क्या देख के अंदाजा लगाता हूँ। ये यहाँ पे काफी सारे पेड़ है। भाई यही वृक्ष है, यही है। यही वाला वृक्ष है। तो दोस्तों अभी आप सभी को मेरे सामने जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी साल पुराना है। इसके अंदर एक आत्मा रहती है जो काफ़ी ज़्यादा तड़पती है और कितने सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचाई है। तो क्या करना चाहिए भाई? देख रहे हो भाई, क्या सबको सब कुछ बता देना चाहिए? यही वृक्ष है। क्या सबको बता दे जो यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया है? बिल्कुल बता सकते हो। आप क्या देखो। हुआ है इस लड़की के साथ? ठीक है मैं बताता हूँ, तब तक आप देखो कि वो है कहाँ। जैसे जैसे गांव वालों ने बताया है वैसे वैसे बताओ। ठीक है मैं पता लगा रहा हूँ कि वो लड़की की आत्मा भी कहाँ है। मैं बताता हूँ सभी को। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ अभी। हाँ दोस्तों आपको बताते हैं कि आए कहाँ है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुल्हाड़ी गांव में आए हुए हैं। दोस्तों इस गांव का नाम कुल्हाड़ी है और ये आम का पेड़ बहुत ही पुराना है, जिसे लोग मनहूस आम का पेड़ कहते हैं। दिन में ये पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन रात होने के बाद इस जगह पे कोई आता ही नहीं है। ये एक ऐसा पेड़ है। तो जो इस जगह के बारे में लोगों ने हमें बताया है, जो कुल्हाड़ी गांव के लोग हैं, वो आपको बताएंगे तो आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ विस्तार से आप सभी को सब कुछ बताऊँ। ठीक है दोस्तों, कुल्हाड़ी गांव के बुजुर्गों के अनुसार करीबन 40 साल पहले इसी पेड़ के नीचे एक लड़की ने खुदकुशी कर ली खुद से। उसके बाद जो हुआ मैं आपको बताता हूँ यार, काफ़ी खतरनाक उसके साथ वो हादसा हुई, जो घटना हुई। उसने खुद अपने साथ ऐसा की जो कहने लायक नहीं है। लोग कह रहे थे कि उस लड़की की शादी ज़बरदस्ती तय की गई और वह किसी और से प्यार करती थी। इसी वजह से वो अपमान और डर के कारण उसने रात के अंधेरे में इस आम के पेड़ को अपनी मौत का गवाह बना लिया। ऐसे लोगों ने बताया था। क्या भाई? हाँ, जैसे जैसे बताए गाँव वालों हाँ हाँ वैसे वैसे बता दो। अब मैं सबको बता रहा हूँ यार। यहाँ पे मेरे जितने भी ऑडियंस भाई देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे इस बहन के यहाँ साथ पे हुआ। डर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ना, हाँ, लेकिन हिम्मत करके यहाँ पे रुकना है। लेकिन डरने का कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ आप हो हमारे ये साथ। वो शक्ति मेरे पास है। ठीक है मैं किसी भी आत्मा से बात कर सकता हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो वो आपको बताते हैं, उसके बाद इस आम के पास अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। जब उसने अपने साथ ऐसा इस जगह पे की तो रात 12 बजे के बाद इस पेड़ से रोने की आवाज़ें भी आती है। कई लोगों ने देखा है कि यहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़की पेड़ से झूला झूलती है, पेड़ से लटक के, ऐसे बोले थे। यहाँ से जाने वाले को उसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती थी और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते थे कोई नहीं दिखाई देता था इस पेड़ के पास। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अनुभव किया है कि यहाँ पे कोई है। जब भी कोई इस रास्ते से गुजरता है, मैं एक बार आपको रास्ता भी दिखाता हूँ ताकि समझ है। ये रास्ता है, ये गांव वाली रास्ता है जहाँ से जाया जाता है। ठीक है, इसी रास्ते से गांव वाले आते जाते हैं, लेकिन रात होने के बाद कोई भी यहाँ से आता जाता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आने जाने वाले लोगों ने बहुत ही बार एहसास किया है कि यहाँ पे कोई है जो रो रही है या बैठी हुई है, लेकिन जो कोई भी पीछे मुड़ के देखता है तो उनको कोई भी चीज़ इस जगह पे दिखाई नहीं देती है। समझ आया सबको? मुझे पता है क्लियर समझ आ रहा होगा ये जो पेड़ है इसके बारे में। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ फिर से। एक और बात एक मोहन नाम के व्यक्ति ने हमें बताया था, वो भी बता दे भाई। हाँ बताते, ठीक है। एक बार गांव का ही एक रामू नाम का लड़का रात को इसी पेड़ के रास्ते से गुजर रहा था जो मैं आपको दिखाया हूँ। तो उसने देखा कि इसी आम के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठकर रो रही थी। जब रामू ने पूछा कौन हो तुम,
तो वो लड़की अचानक से इस पेड़ में समा गई, यानी कि गायब हो गई। उसके आंखों के सामने वो इस पेड़ के अंदर चली गई। उसके बाद उसके साथ जो हुआ मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन एक बार कहते आपको भाई काफ़ी खतरनाक ये जगह है दोस्तों। उसके बाद रामू को कई दिन तक तेज बुखार रहा और वह बार बार उसी लड़की का नाम बड़बड़ाता रहा। भाई ये ऐसी जगह है मैं कह नहीं सकता, ये काफ़ी खतरनाक जगह है। यहाँ पे लोग शाम होने के बाद ही नहीं आते हैं। लेकिन जो भी है दोस्तों, उस लड़की के बारे में मैंने आपको हर चीज़ बताया और आगे का जो भी काम करना है भाई खुद करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है बाबा ने इनको तंत्र मंत्र जो भी विद्या होती है इनको सिखा दी है, प्राप्त करा दी है। तो ये बहुत ही कुछ कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अभी वो कभी भी हमारे सामने आ सकती है। देखो क्या क्या कर रहे हैं। देखो ये जो आप सभी को एक डॉल दिखाई दे रहा है, ये एक सराफित गुड़िया है, ठीक है। इस डॉल कहते हैं मेरे भाई। इसके अंदर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई एक लड़की की आत्मा रहती है जो काफ़ी खतरनाक है। उसके बारे में यहाँ पे बातें भी नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन अगर आपको नहीं बताऊँगा तो समझ भी नहीं आएगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। मैंने आपको हर चीज़ बताया जो जो उसके साथ हुआ। काफ़ी सारे लोग उसको मिलके ज़बरदस्ती शादी कराने की कोशिश की, और वो शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसने किसी लड़के से प्यार की। भाई मैं क्या ही बता सकता हूँ, उसके साथ जो जो हुआ है मैं चाहता हूँ वो हमारे सामने आए और खुद से बताए, ठीक है। क्योंकि जितने भी लोग थे जिनसे मैंने बात किया, जो कुल्हाड़ी गांव के लोग थे, मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी सारे बातें हम दोनों से छुपा रहे थे और कुछ नहीं बताए। तो मैं सोच रहा हूँ अगर उनकी आत्मा आ जाए तो हर चीज़ जान पाए। देखो रवि, हाँ, मैं उस आत्मा को देख रहा हूँ। कहाँ है वो? देख सकते हैं कहाँ है वो? वो अभी जंगल के बीच में है। क्या इस जंगल में हो? हाँ, इस वृक्ष से 20 कदम आगे है वो। किस साइड में हो? और वो उजला कलर का कुर्ती पहनी हुई है। सफ़ेद कलर का ना? हाँ, लेकिन भाई वो काफ़ी खतरनाक भी है, क्योंकि उस लड़के ने देखा था तो उसके साथ जो हुआ वो काफ़ी खतरनाक था। वो काफ़ी दिनों तक बुखार में रहा और उसके बाद उसका ही नाम बड़बड़ाता रहा। जिस लड़की के यहाँ पे वो उसके साथ घटना घटी, वो हमें देख के समझ गई है कोई ओझा है यहाँ पे। उसको लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है वो नहीं आएगी यहाँ पे। वो वही डर तो, रही है। यानी कि आपके आने के बाद वो इस पेड़ से चली गई है, ऐसा ही हुआ क्या? वो देखते ही चली गई है। जब अच्छा, हम यहाँ पे आए तो देखते ही भाग गई यहाँ से। लेकिन आप कुछ ऐसा करिए जिससे वो हमारे पास आए, ताकि हमारी बात हो उनसे। क्योंकि यहाँ के लोगों ने, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे बातें हम दोनों से छुपाई है जो वही बताएगी। उसके साथ मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है। ऐसे वो कुछ नहीं कर सकती, हो ना हो कि यहाँ के रहने वाले लोगों ने ही उसके साथ ऐसा किया हो। कुछ भी हो सकता है। वो एक अभी बार तड़प रही है, तड़प रही है, अपने प्रेमिका के चाह में तड़प रही है अभी वो। यानी कि सच में वो किसी लड़के से प्रेम करती थी। हाँ, अच्छा, वो तड़प रही है। क्या वो आ सकती है? वो डर रही है।
वो हमसे डर रही हो अभी। क्या आप अभी बता सकते हो कि वो किस तरफ है? वो वृक्ष के बिल्कुल इधर है। मेरे पीछे है हाँ, क्या? उधर वाली जंगल के पीछे है। क्या इस जंगल में वो दिखाई देगी? आप उसे देख रहे, आप उसे देख सकते हो? मैं उसे देख रहा हूँ अच्छा, और वो रो रही है। अपने प्रेमिका से मिलने के लिए रो रही हो। क्या वो हुआ? अपने प्रेमी से मिलने के लिए रो रही है। दोस्तों, यहाँ पे रहने वाली जो आत्मा है। रवि, तुम मेरे पास आओ। क्या हुआ? वो तुम्हें नहीं दिखाई देगी। मैं उस लड़की की आत्मा को देख रहा हूँ। वो हर किसी को दिखाई नहीं देगी। ऐसी आत्मा हो? हाँ, वो चाहती नहीं है कि उसे कोई देखे। क्या करे? लेकिन वो इसी पेड़ में रहती है। वो आपके आने के बाद भाग गई है यहाँ से। वो मेरे आने से पहले वो इस पेड़ को छोड़ के चली गई है। अच्छा, लेकिन अगर उनसे बात करनी है तो उसको पास में आना होगा ना। मैं चाहता हूँ एक बार आप उनकी नाम पता लगाओ कि क्या है। लोगों ने नाम नहीं बताया यार। इसी बात से तो मुझे शक हो रहा है कि कुल्हाड़ी गांव के लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। उसका नाम ही नहीं बताया है क्या भाई? लेकिन उस आदमी का भला हो जिन्होंने हमें भेजा कि आप जाइए और इस आम के पेड़ के अंदर रहने वाली बहन से बात कीजिए, क्योंकि आपने काफ़ी सारे आत्माओं से बात किया है। तो मैंने भी बोल दिया मैं बात करूँगा। उसके साथ जो भी घटना हुई हो, जो भी, वो खुद हमें बताएगी। मुझे यकीन है जहाँ भी होगी वो हमारे पास आएगी। भाई मैं चाहता हूँ आप एक बार उनका नाम पता लगाओ। मुझे बहुत ही ज़्यादा शक है यहाँ के रहने वाले काफ़ी सारे लोगों पे कि वो कुछ ना कुछ छुपाए हमसे। दोस्तों, मैंने जितना आप उस लड़की सभी का को नाम बताया। चंदा है। क्या? चंदा है उस लड़की का नाम। चंदा है? चंदा है। तो वो अपने दोस्तों, प्रेमी से मिलने के लिए वो जंगल के बीच में बैठ के रो रही है। आपने बात किया उनसे? बात कर रहा हूँ उससे। वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रही है। हाँ, उसका नाम चंदा है ना? चंदा है। तो दोस्तों, यहाँ पे रहने वाली बहन का नाम चंदा है। भाई ने पता लगा लिया है। बहुत ही बड़ी चीज़ बाबा ने भाई को दिया है जिससे आत्माओं से बात कर पाते हैं। और मुझे यकीन है कि यहाँ पे रहने वाली चंदा बहन की आत्मा को मैं शांति दिलाऊंगा। वो इस वजह से इस जगह पे तड़प रही है क्योंकि वो जिस लड़के से प्रेम करती है उनसे नहीं मिल पाई और ऐसे ही चली गई इस दुनिया से। इसी वजह से तड़प रही ना भाई? अच्छा भाई, क्या आप उनको हमारे सामने बुला सकते हो? क्या वो आएगी? मैं कोशिश कर रहा हूँ उस लड़की को बुलाने के लिए। ठीक है, आप बुलाओ वो आ उसे। नहीं रही है। वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती है कि उसके प्रेमी को हम लोग इस जगह पे लेके आए। वो तभी आ सकती है इस जगह पे। क्या वो मेरे बातों को भी सुन रही है? वो सब कुछ देख रही है। और हम दोनों इस जगह पे जो भी कर रहे हो देख रही है। अच्छा, यानी कि मेरे बातों को भी वो सुन रही है ना? सुन रही हो। ठीक है, हर चीज सुन रही है। मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप देखना वो सुनती है या नहीं। मैं बोलूँ? बोलो। ठीक है। देखो, मुझे पता नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद करने आए हैं क्योंकि आपके जैसे आत्माओं की हम मदद करते हैं और उनको हम अपना बहन मानते हैं। मैं चाहता बात हूँ। बताओ। क्या हुआ? वो गुस्सा हो रही है। गुस्सा हो रही है मुझ पे? मैंने कुछ गलत तो नहीं ना बोला? क्या हुआ? देखो, ये मेरा छोटा भाई है। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा मत हो तुम।
गुस्सा हो रही है। हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए यहाँ पे। वो दिखाई नहीं दे रही है। क्या तुम्हें अपने प्रेमी से मिलना है? ठीक है रवि, हाँ, वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेतालिक है। क्या करे? क्या हमें उसके प्रेमी का नाम पता चल सकता है? मैं पता लगा रहा हूँ। एक बार पूछो आप, वो कहाँ रहता है, आप वो भी पूछने की कोशिश करो। हर चीज़ पता लगाना ही होगा। उसका प्रेमी अभी कुटवाला गांव में है अभी। कुटवाला गांव? हाँ, इस गांव से वो कितना पश्चिम की दूर? तरफ पड़ता है। पश्चिम और है ना? पश्चिम की तरफ पड़ता है। अच्छा, यहाँ से जितना भी उसका दूर हो। प्रेमी का नाम क्या है? सुरेंद्र बता रही है वो। अच्छा, सुरेंद्र बता रही है। और कुछ पता लगाओ आप। क्या ये संभव है? क्या उसका प्रेमी यहाँ पे आ जाएगा जब उसको बताया जाएगा इस घटना के बारे में? तो आप मुझसे पूछ रहे हो ना? हाँ, मुझे लगता है कि वो आने के लिए तैयार तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे हर चीज़, हर बातें बताने के बाद वो ज़रूर आएगा, मुझे लग रहा है। क्या आपको कैसा लग रहा है? वो आएगा ना? मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएगा। ये सब बातें सुनेगा तो मुझे यकीन है ज़रूर आएगा, लेकिन कोई भी रात में आने से डरता है। लेकिन उसे विश्वास और दिलासा दिलाना होगा कि हम आपकी प्रेमिका से मिलाने वाले हैं, जो आज भी आपके यादों में तड़प रही है, आपके लिए भटक रही है। आप एक बार उनसे मिलो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये सब बातें कहने के बाद ज़रूर वो हमारे साथ आएगा इस जगह पे। चंदा तैयार नहीं हो रही हमारे सामने आने के लिए। नहीं आएगी? नहीं जा रही है वो। कैसे आएगी वो? चंदा मेरे पास आओ। तुम ऐसे जंगलों में बैठ के मत रो। भाई सामने जो जंगल दिख रहा है ना, वो इसी में बैठी हुई है। हम बस तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। भाई को दिखाई दे रही है, मुझे नहीं। और हम नहीं तुम्हें कैमरे देख में। रहे हैं चंदा। वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। आप उसे बताओ कि हम उसको लेके आएंगे। उसका प्रेमी पश्चिम की ओर रहता है ना? हाँ, अच्छा, पश्चिम की तरफ। हम दोनों जाएंगे और उनके प्रेमी को लेके कुटवाला आएंगे। गांव में रहता है उसका प्रेमी। हाँ, आपने बताया सुरेंद्र था। नाम है। अगर आप हमारे बात को सुन रही हो तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें माफ़ करना। हम दोनों आपके प्रेमी को लेके आएंगे, वो जहाँ भी होंगे। आप हम पे गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। आप आपकी मदद करने आए हैं इतने रात को। वो सब कुछ देख रही है ठीक है। रवि, वो सब कुछ देख रही है आत्मा। क्या अभी वो गुस्सा है? नहीं, ठीक है। वो भी शांत हो गई है। क्या वो हमारे सामने नहीं आएगी? वो नहीं चाहती है कोई मनुष्य उसे देखे। अच्छा, आप कुछ ऐसा करो जिससे वो हमारे सामने आ जाए, दिखाई दे। क्या वो आ पाएगी या नहीं, या उसके प्रेमी को लेके आना होगा तभी वो आएगी? वो चाहती है कि उसका प्रेमी इस जगह पे आए तभी वो आएगी सामने। वो मिलने के लिए तरफ रही है। तरफ रही है। अच्छा, तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे रहने वाली चांदा बहन हमारे सामने नहीं आएगी, लेकिन मुझे यकीन है जब उनको लेके आएंगे जिनसे वो प्रेम करती है
तो वो जरूर हमारे सामने आएगी। क्या आएगी ना? आएगी? एक बार पूछो। आएगी। जब उनको लेके आएंगे तो वो सामने आएगी। आप एक बार बात करो। वो अपना सर डुला रही है। हाँ मैं। तुम्हारा बात सुन को सर डुला रही है। अच्छा, यानी कि जो मैंने आने बोला के वो लिए सुनी तैयार है। वो आत्मा। जब उसका प्रेमी इस जगह पे आएगी तो ठीक है, तो क्या करना चाहिए हम दोनों को अभी? आप बताइए कि हम क्या करें? निकलना चाहिए? दोस्तों, जो भी हो, कोई इच्छा है तो बताओ चंदा। यहाँ पे रहने वाली नहीं चंदा करेंगे। बहन से हम दोनों की बात हुई। भाई ने बात की। यहाँ पे एक पंचमुखी वो एक वस्त्र चाहती है। कपड़ा, हाँ, कपड़े भी लेना चाहती लाल है। कलर की वस्त्र चाहती है वो। अच्छा, उसको साथ में एक वस्त्र भी चाहिए। ठीक है चंदा, हम तुम्हें वो भी प्रदान कराएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ पे तभी लौटना चाहिए जब उनके प्रेमी का हमारे साथ हो। क्या भाई, ऐसा ही है ना? हाँ, जब वो हमें मिल जाएंगे तो उनको लेके आएंगे और साथ में एक रेड कलर का कपड़ा भी लेके आएंगे। वो कपड़ा भी लेना चाहती है। हाँ। क्या वो आपने? एक क्या? रेड कलर के वस्त्र हाँ हाँ, चाह रही है तो चलते। लेने के लिए। क्या करे? क्या हमें निकलना चाहिए अब? हमें इस जगह से चलना होगा अभी फौरन। अच्छा, वो भी जंगलों के बीच में बैठ के अभी तड़प रही है अगर अपने हम प्रेमी से मिलने के लिए। अब भाई बोल रहे अगर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो क्या फिर से वापस ये इसी पेड़ में आ जाएगी? हाँ, हमारे जाते ही वो इस पेड़ पे आगे बैठ जाएगी। तो निकलना चाहिए हम दोनों को। क्या हुआ? आ रही हो? वही। अभी सामने आ गई है। क्या हमें जाना चाहिए? हम दोनों को भी निकलना होगा। ठीक है, चलिए चलिए, जल्दी चलते हैं निकलना चलते हैं चलते हैं। रुकते ही नहीं है यहाँ पे। काफी रिक्स है, मुझे पता है, चलो क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों के साथ बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं हुई है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाबा का शक्ति हमारे पास है, कुछ नहीं होगा। ठीक है पर ठीक हम है। दोनों को निकलना होगा। क्या मैं ये झोला रख लूँ? रख लो, चलो। चलो ठीक है, चलिए। चलो, हम दोनों को उसके प्रेमी को इस जगह पे लेके आना होगा। ठीक है, निकलते हैं। तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। कैमरा ऑफ कर दे। ऑफ कर दो, चलो।